हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए 12वीं कक्षा के मैथमेटिक्स में 10 शॉर्ट वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का क्लास बच्चों आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हमारा क्या है ना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा बच्चे जो है ना उनको लघुत्तरीय प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपका लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है लगभग इस बार दुगनी होगी। तो आप उस लगभग आपको 30 आपका शॉर्ट प्रश्न होगा, ठीक है। उसमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनानी है, नहीं 15 दूनी 30 नंबर है। तो अभी से ही शॉर्ट प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी अभ्यास करना जरूरी है। तो जल्दी से आज के क्लास को आप लोग फटाफट ज्वाइन करेंगे तो आज के क्लास की हम शुरुआत कर सकेंगे, ठीक है। देखिए आपका ये 10 शॉर्ट प्रश्न जो है ना, ये 10 शॉर्ट प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 20 अंक दिलाएगा, ठीक है। 20 अंक आपका एग्जामिनेशन में दिलाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए आज के क्लास को अटेंड करना ना भूले और आज के क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं इन्हीं 10 प्रमुख लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। और बिल्कुल आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक का ये हम पूरे एनसीईआरटी बुक से हम कलेक्शन करके लेके आए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा ये पहला देखिए प्रश्न है, और ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, लेकिन ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न हमारा कहता क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न जो है कहता है एफ मैप्स एफ आर टू आर है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान निकालना है और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। यानी कि हमें एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये +2, हमारा ये जो फंक्शन है एक्स में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें मान निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी तो बोले तो हमारा यहाँ पर एक्स को आपको एफ एक्स से रिप्लेस कर देना है। एफ एक्स से क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है, ठीक है। रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो ये एफ ऑफ एफ एक्स मिलेगा, यानी कि जहां एक्स है वहां एफ एक्स को रखना है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का ये होल स्क्वायर -3 इंटू एफ एक्स, और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 होगा। फिर इस एफ एक्स का मान रख देना है। फिर क्या करना है? तो हमारा एफ एक्स का मान रख देना है। तो एफ एक्स का मान जब रखोगे ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और ये +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -3 गुने एक्स स्क्वायर -3x +2 और इसके बाद +2, इसको a+b+c के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जो होगा ये हमारा सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और उसके बाद होगा +2, और ये हो जाएगा बी, और ये फिर हो जाएगा हमारा सी, और उसके बाद हो जाएगा +2 इंटू ये हो गया ए, और ये हो जाएगा सी। और उसके बाद जो है इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। -3 गुना एक्स -3x स्क्वायर, 3 तिया हो जाएगा +9x, और ये -6 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सभी का वैल्यू निकालते हैं। अब इसका क्या है ना, घात से घात गुना होगा बच्चों। तो ये x⁴ ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये हो गया +4, ये हो जाएगा -6x स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा द्वितीय 6 1 12x, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हमारा प्लस जो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये -3x स्क्वायर +9x, और ये -4 है, ठीक है। इसको देखिए। अब इसका अब जब एक जैसा जो है उसको आप लिखने का प्रयास करोगे, यहाँ ये x⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 4 13, 13 में 9 घटेगा तो ये 4 बचेगा, यानी कि 4x स्क्वायर कर देना है। और -12x + 9x तो -3x, और -4 और +4 कट के, यानी कि जो भी आएगा इस तरह से कैलकुलेशन बड़ा अच्छे तरीके से करना, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या है ना, जल्दीबाजी में प्लस और माइनस चिन्ह को है ना वो भूल जाते हैं इस तरह के प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है आज के क्लास का, और इसका हमने बच्चों बखूबी से अपने तरीके से इसको हमने सोल्व कर दिया। चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पहला आपका 2 अंक वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखा जाए, ठीक है। किन्हीं को कोई परेशानी होगा बच्चों, ठीक है, किन्हीं को कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको जिस चैप्टर में आपको परेशानी हो उसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, चैप्टर का नाम, है ना, और एनसीईआरटी का कौन एक्सरसाइज है ना, ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। उसके हिसाब से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आएंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते। देखिए ये भी प्रश्न ना कभी कदाल ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दे देता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दिया है कि ये हमारा tan इनवर्स, ठीक है, ये हमारा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई/4 हो तो x का मान निकाले। देखिए इसका सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है। tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x बराबर जो है ये पाई/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x और बट्टा 1 माइनस 2x और इंटू 3x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई/4। अब दोनों तरफ यदि आप tan लगाओगे तो इधर हो गया tan ऑफ ये tan इनवर्स, ये हो गया 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू ये पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे tan लगाना मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पे tan लगाना मैं भूल गया जी। tan पाई/4 यहाँ पे होगा, और इसका वैल्यू जो है ना 1 के बराबर होगा। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे ये 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 6x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो द्विघात का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये x बराबर जो होगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 4 गुने 6 गुने -1 और बट्टा 5 दूने 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर जो हो जाएगा -5 प्लस माइनस और ये 25 और प्लस ये 24 होगा, ठीक है, और बट्टा 12 यानी कि हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये 49 यानी कि 7 और बटा 12 यानी कि इसको कहिएगा तो ये -12/12 आएगा, और एक सॉल्यूशन जो है 2/12 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1 और 1/6, ठीक है। चूंकि x का मान हमारा न्यूनतम लेना होता है, ठीक है, इसलिए 1 का मान यही 1/6 ही लीजिएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ यहाँ पर x का मान जो है ये हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो इसलिए हमारा ये -1 नहीं होगा, और इसका 1/6 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बारीकियों से देखिए, ये आपको एकदम टॉप ग्रेड का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, लेकिन ये सब एकदम हमने गेस किया है आपके लिए, और अभी से आप लघुत्तरीय प्रश्न की ओर लग जाइए, ठीक है। और अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ में 90+ लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ओके, आपके पास हथियार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय, सभी का अभी से प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए सिर्फ। ओके, चलिए ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब आगे हम देखते हैं ये तीसरा प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न जो है शॉर्ट प्रश्नों के अलावा दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है कि sin टू द पावर 4x का समाकलन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बड़ा बेसिक बातें हैं क्या, कि देखिए 2 फॉर्मूलाज है इसके लिए, ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर x बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, कॉस स्क्वायर x बराबर जो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर 2x को लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस क्या होता है 4x बाई 2 होता है। देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले इस साइन टू द पावर 4x को हम पहले
वहां से घात को हटा ले, यानी घात से सेपरेट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले साइन टू द पावर 4x है बच्चों, इसको हम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करते हैं 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 का ये हमारा होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये -2ab आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो घात वाला पद नहीं, लेकिन ये हमारा घात वाला पद है, उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 और 1 और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा। उसके बाद पद को आप सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/2 1/4 और गुने ये हो जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा cos 4x और माइनस हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह यदि आप लगाओगे, यहाँ पे साइन टू द पावर 4x dx करोगे तो अलग अलग पद होगा, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, इसमें समाकलन का चिन्ह लगा देना है और प्लस हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा cos 4x और dx और ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा cos 2x और dx। ठीक है, बाकी आगे का प्रक्रिया तो आपको आसान है बनाना। ठीक है, कि इसका हो जाएगा 3/8x, इसका हो जाएगा 1/8, cos का हो जाएगा साइन 4x और 4 गुना है तो 4 से भाग और माइनस हाफ और इसका हो जाएगा साइन 2x और बाई 2 और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए खासियत क्या है ना कि फॉर्मूला आपको देखिए, ट्रिगो का फॉर्मूला, ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, इनवर्स का फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना है। आपको 20 से 20 नंबर के करीब ये दोनों सिर्फ दिलाएगा, है ना, इसलिए इसको नोट करके आप लिख लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये नोट करके कि आपको क्या है ना, ट्रिगो फॉर्मूला ये पूरी याद होनी चाहिए, फिर इनवर्स ट्रिगो, है ना, इनवर्स ट्रिगो, ये दोनों फॉर्मूला भी है ना पूरा याद होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, जितना भी सूत्र है ना, प्रायिकता का सूत्र है, समाकलन का सूत्र है, अवकलन का सूत्र है। ठीक है, चाहे आप 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वहां पर जो हमारा समीकरण है सबको एक कॉपी में संकलित कर लो, संग्रह कर लीजिए, देखिए यार क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव तो दौड़ेगा उससे। ठीक है, तो चलिए हम अब आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि बिंदुओं से खींचे जाने वाली सरल रेखाओं के दिक अनुपात एवं दिक कोजियाएं ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिया जाए ये कोई रेखा L है और इस पर बिंदु P है और इसका कोऑर्डिनेट है 3 - 5 और ये 4, और यहाँ पे Q कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे दिक अनुपात एक होता है। ठीक है, दिक अनुपात पहले निकालना होगा। ठीक है, वो A बराबर जो होता है x2 - x1 होता है और B बराबर जो होता है y2 - y1 होता है, C बराबर होता है z2 - z1 होता है। तो इसको आप x1 कह दो, इसको आप y1 कह दो, इसको आप z1 कह दो और इसको आप x2 कह दो, इसको आप y2 कह दो और इसको आप z2 कह दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 - 3 तो -9 और ये हो जाएगा 1 + 5 तो ये हो जाएगा 6 और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 - 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2, ये हमारा दिक अनुपात निकल गया। ठीक है ना, दिक अनुपात निकल गया। अब इसके बाद जो है हमारा दिक कोजिया, एल जो होता है दिक कोजिया बराबर a/√a² + b² + c² होता है जी। ठीक है, तो a का मान -9 है और बट्टा अंडर रूट ये हो जाएगा -9 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 6 का वर्ग और ये -2 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा -9 बट्टा, ये होगा 9 9 81 और 36 और 4 40, 81 और 40। ठीक है, 1 और 8 4 12 121 है ना,
यानी कि अंडर रूट 121 आएगा, समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। उसके बाद m बराबर जो होगा 6 प्लस 6 और बट्टा जो हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। n बराबर जो होगा, चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, c बटा अंडर रूट ए हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये -2/11 आएगा। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहे ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा एल एम और एन जो है ना, ये हमारी दिक कोजिया इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिक कोजिया कहते हैं जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी वीवीआई है, और सभी प्रश्नों का कलेक्शन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर और अपने अनुभव के आधार पर हमने गेस किया है कि इस तरह भी प्रश्नों को आप करके जाओ, एग्जामिनेशन में बिल्कुल टैग करेगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखिए ये प्रश्न भी बड़ा लाजवाब है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी बड़ा लाजवाब है, और ये कहता है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि हमें क्या है, क्या ज्ञात है कि हमें यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक सेट बनाएंगे हम, एक सेट बनाएंगे ए, और जिसमें क्या होगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या प्रायिकता हो सकती है कि हम परिवार में हैं, यदि हमारे दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़के हों। ठीक है, या हो सकता है दोनों बच्चे लड़की हो, या फिर हो सकता है कि हमारा पहला बच्चा लड़का हो दूसरा लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा हमारा क्या हो, लड़का हो। ठीक है, ये हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब देखिए, या फिर इसको एस भी कह सकते हैं, तो नंबर ऑफ एस बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये परिवार में दो बच्चे हैं, तो क्या क्या संभावना व्यक्त हो सकती है कि परिवार में बच्चे होंगे तो हमारा क्या क्या हमारा आ सकता है उसमें। दूसरा हमारा क्या है कि एक ई हम ले लेते हैं घटना, जिसमें क्या है कि ज्ञात है कि ज्ञात है कि कम से कम कम से कम एक बच्चा एक बच्चा क्या हो, तो लड़का हो। ठीक है, ये हमारा क्लियर है, ये हमारा क्लियर है कि कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। तो हो सकता है पहले लड़का हो फिर लड़की हो, फिर हो सकता है पहले लड़की हो फिर लड़का हो, या फिर दोनों बच्चे जो हमारे क्या हैं, लड़के हो। चूंकि कम से कम एक बच्चा लड़का कहता है, तो ये हमें ज्ञात है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ई बराबर जो आएगा ये हमारा 3 आएगा। और हम ये इसकी प्रायिकता निकालनी है, एफ की प्रायिकता निकालनी है कि दोनों बच्चे लड़का हो, है ना, कि दोनों बच्चे हमारा क्या हो, दोनों बच्चे जो हो वो क्या हो, लड़के हों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों बच्चा क्या होगा, तो लड़का होगा, यानी कि नंबर ऑफ एफ बराबर जो होगा ये 1 होगा। इसमें जरूरत पड़ती है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ की, या फिर एफ इंटरसेक्शन ई की। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में हमारा शामिल कौन है, तो यही बी भी शामिल है। इसका मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई जो है इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है, ये हमें सबसे बड़ी प्रायिकता होनी चाहिए कि हमारा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालना है। ये हमको ध्यान में रखना है कि जो घटित घटना होता है ना वो बाई में होता है, और जिसकी प्रायिकता निकालते हैं उसको अंश में लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ पे एफ, सॉरी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें काउंट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ बटा ई काउंट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई, और बट्टा जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, या फिर होगा हमारा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई होगा, ठीक है। और बट्टा जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ये नंबर ऑफ जो होगा हमारा ई होगा। इसका मतलब जो है ये हमारा हो जाएगा 1, और बट्टा जो होगा ई की संख्या है 3, 1/3 इज द राइट आंसर होगा। 1/3 क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आप, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में यानी खासकर प्रायिकता में ये क्वेश्चन हमें काफी अच्छा लगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। ओके, किन्हीं को कोई परेशानी हो तो जरा बताइएगा, और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, ठीक है। ओके जी, चलिए, कोई बच्चे यदि नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एकदम सब टॉप ग्रेड का वीवीआई प्रश्न है जी। ओके, चलिए आगे बढ़े। अभी 5 ही क्वेश्चन हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम अभी से प्रैक्टिस में लग जाना है, एकदम लग जाना है तो लग जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेजोड़ कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। इस तरह का प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 10 ईयर्स का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने उसको देखा है कि इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में बच्चों, एग्जाम में कम से कम ये ना 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। और बच्चे जो हैं इसमें परेशान हो जाते हैं कि इसका हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ सिग्मा n प्लस आर, और बट्टा जो है n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें करना क्या है कि जितना r पे घात होगा ना उतना n से अंश और हर में भाग देना है, ठीक है। यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए r पे घात 1 है, अंश में क्या करेंगे तो यहाँ पे n से भाग देंगे चूंकि, और n से गुना करना है। हर में देखिए मैक्सिमम घात 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि n स्क्वायर से भाग देना है और n स्क्वायर को गुना करना है, ठीक है। n स्क्वायर को भाग देना है और n स्क्वायर को क्या करना है जी, तो गुना करना है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि हमारा कैलकुलेशन अब किस प्रकार से होगा, तो यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भाग देंगे, सिग्मा यहाँ रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा एन, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर बटा एन का होल स्क्वायर, और ये आपस में कट के 1/n आ जाएगा। इस 1/n को सिग्मा के बाहर कर दीजिए, है ना। इस 1/n को सिग्मा को बाहर रखिए, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और ये सिग्मा जो होगा 1 प्लस आर बटा एन प्लस 1 प्लस ये आर स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। और हमें करना क्या है कि आर बटा एन के जगह पर हमको क्या रखना है, तो एक्स को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और बट्टा जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिग्मा के जगह पर, इस सिग्मा के जगह पर हमें क्या रखना है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन रख दिए। इस 1/n के जगह पर हमको क्या रखना है, dx, ठीक है। अब देखिए लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट यहाँ r बराबर 1 से लेके n तक है, तो यहाँ लिमिट जो होगा हम यहाँ पे 0 से 1 लेंगे जी। 0 से क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग कर दो। यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 से गुना 2 से भाग करना है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और फ्रॉम 0 से 1, और ये हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जाहिर सी बात है इसका तो tan इनवर्स हो जाएगा, इसका तो आप लोग जानते हैं tan इनवर्स फ्रॉम ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ log हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रॉम ये 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 यानी कि इस पूरे का वैल्यू जो है ये π/4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो है हाफ, और ये log 2 होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा जी। तो जो भी परेशानी है ना
सिर्फ यहीं पे परेशानी है, ठीक है, जो भी परेशानी है सिर्फ यहीं पे परेशानी है, इसको आप जरा दे सकते हैं। और ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है जी, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न पे जाके एक नहीं दो चार तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनाइए। जितना भी क्वेश्चन बताया है ना, सही पर दो चार बार, कम से कम 2 से 4 से अधिक संख्या में बनाइएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा जी, ठीक है। ओके, कोई परेशानी है तो जरूर बताना है, ठीक है। चलिए आराम आराम से सभी को देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये है देखिए 7वां नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न है जी। कोई भी प्रश्न जो है अपने आप में सभी जो है ना बच्चों एकदम लाजवाब प्रश्न है, कि हमारा अब इसको हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो कहता है कि मान लिया जाए कि ये हमारा कोई बिंदु P है, ठीक है, जिसका नियामक है 4 - 5 और 6, या मान लिया जाए, हाँ ठीक है। और ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा जो है इस तरह से कोई प्लेन है, ठीक है। तो कहता है इस प्लेन से इसकी दूरी निकालने के लिए, d दूरी निकालने के लिए कहता है, और इस तल का समीकरण जो है r/(4i - 4j + 7k), ठीक है, बराबर -6 है। तो आपको मालूम है ये वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। तो इसको क्या कर लेना है ना, कि कार्तीय रूप में बदल देना है। यानी वेक्टर आर के जगह पर, यदि वेक्टर आर के जगह पर आपको क्या रखना है, वेक्टर आर के जगह पर xi और y j और +z k रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × x, तो ये हो जाएगा 4x, 4 × -y -4y, और ये हो जाएगा 7z बराबर -6, या तल का समीकरण जो हो जाएगा 4x - 4y +7z + 6 = 0, ठीक है। अब हमारा ये पीएम दूरी जो निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा, तो 4 गुने, है ना, 4 गुने, इसको हम समझा देते हैं पहले। एक देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि यदि P बिंदु का नियामक यदि अल्फा बीटा और गामा हो, और ये कोई तल है, इसका समीकरण यदि ax + by + cz बराबर 0 हो, तो D जो होता है ना, a अल्फा b बीटा c गामा और -d, है ना, का मोड, और बट्टा जो होता है √a² b² और +c² होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 एक्स के, इस x के जगह पर ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 और माइनस, ये हो गया 4, इस y के जगह पर ये -5 हो जाएगा, तो हो गया -5 और प्लस ये हो गया 7, और इस z के जगह पर ये हमारा 6 हो जाएगा, तो ×6, और इसको इधर लेकर ये +6 का मॉडुलस, और बट्टा जो होगा x के गुणांक का वर्ग यानी 4 का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग -4 का वर्ग, और ये z के गुणांक का वर्ग, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 16, 16 और 20 36, और 6 42, 42 42 ये 84 हो जाएगा, और बट्टा ये हो जाएगा 16 16 32, है ना, 32 और 49, 32 और 49, ये हो जाएगा 9 2 11 81, है ना, √81 हो जाएगा, यानी कि 84, और बट्टा ये 9 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो काट देना है, 8 4 12, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, और ये हमारा हो जाएगा 3 × 8 24, और ये बट्टा 3, ये हो जाएगा यूनिट, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा जी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, और इस पर जाके घर पे प्रैक्टिस करना है, कि इस सब तरह का क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। ये हमारा 9 - 4x² है जी, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जरा जाहिर सी बात है, ये अंडर रूट जो है हमारा 9 - 4x² dx है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बच्चों 3 का वर्ग और -2x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a² - x² dx का, याद रखेंगे।
ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये साइन इनवर्स x बटा ए और प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला पर बैठा देना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और बाई टू, ओके, 2x/2 होगा, या फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके ही बना सकते हो, ठीक है। 2x/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3 का वर्ग बाई टू, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/3, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है, x के साथ हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अलग से 1/2 से भाग करेंगे, सभी में अलग से 1/2 से भाग करेंगे और तब यहाँ प्लस सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x के साथ ये 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना नहीं रहता तो कोई बात ही नहीं था, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन करके और इसका आप आंसर क्या कर सकते हो बखूबी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको घर पे जाके क्या करना है ना, प्रयास करना है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाओगे से, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9वां नंबर प्रश्न है कि हमको dy/dx निकालना है, तो किस प्रकार से निकालना है। यहाँ y बराबर जो है ये अंडर रूट साइन रूट x है, ठीक है। हमको dy/dx पहले निकालना है, तो पहला क्या होगा इस रूट जिसका रूट होता है ना उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, d साइन रूट x होगा, फिर यहाँ d साइन रूट x होगा और बाय d रूट x होगा, और यहाँ d रूट x होगा और बट्टा क्या होगा dx होगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों इसका इस रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन रूट x, और इस साइन का हो जाएगा कॉस रूट x, और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/4 रूट x, और यहाँ हो जाएगा कॉस रूट x, और बट्टा जो हो जाएगा अंडर रूट साइन रूट x इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है जी, ठीक है, लेकिन बशर्ते हाँ कंसेप्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका अच्छा है तो आपका अच्छा से जाएगा एग्जाम, ओके, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ तक तो जो मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से इसी सब प्रश्नों का जाकर सॉल्यूशन कीजिए ना, नंबर बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो एक बार विषम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक बार विषम आने की। तो ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्या करना है कि हम थोड़ा समझा देते हैं कि देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालिएगा। देखिए एक पासे को 3 बार उछालिए, ठीक है, या 3 पासे को एक ही बार उछालिए, बात बराबर होती है, समझे। यहाँ पे क्या है कि एक पासे को 3 बार उछालो या एक ही 3 पासे को एक साथ उछालो, बात बराबर है। या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो निकालना होगा ना, ये 6 गुना 6 गुने 6 हो जाएगा जी, 216 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बाकी आपको जो बनाना है क्या कहता है कि एक इवेंट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 ही बार हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक बार विषम, तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा ये, है ना, इसको छोड़ दीजिए, दीर्घोत्तरीय में ही आएगा प्रश्न, ठीक है। ऐसे कोशिश कीजिएगा तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह का प्रश्न, चूंकि कहता है कम से कम एक बार विषम, तो हो सकता है पहले पर विषम आया हो, दूसरे पे सम आया हो, फिर दूसरे पर सम आया हो, देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये लंबा क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट के कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे, ठीक है। ये इसको शॉर्ट के कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हो, ये आपको क्या आएगा तो दीर्घ उत्तरीय के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जब दीर्घ उत्तरीय का जो हम सॉल्यूशन करेंगे ना, दीर्घ उत्तरीय का सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ऐसे 9 क्वेश्चन जो है परफेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को शेयर करना ना भूलिए, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे ना उसमें हम अलग से प्रायिकता पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि प्रायिकता बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाता है बोर्ड एग्जाम में, उसका स्पेशली हम वीडियो डालेंगे प्रायिकता के लिए, ओके बच्चों। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं,
और नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलेंगे। उसमें 2-3 ही प्रश्न रहेगा, 3-3 का सीरीज चलाएंगे। ठीक है, 3 को दीर्घोत्तरीय एक साथ बताएंगे। इस तरह से आपका क्लास चलते रहेगा। ठीक है, तो क्लास को जरूर शेयर करने का बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।